नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पे डेली मैथ्स की क्लास होती है। तो हमारा टॉपिक दोस्तों चल रहा है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7। 6 पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आज हम पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप पहले वाले पार्ट देख लीजिए। पहले वाले पार्ट्स में हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, रीड आउट करिए, फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, वर्किंग together A and B can complete a work in 36 days and C can complete it in 60 days. A and C work together for 10 days, B alone will complete the remaining work in. इसने बोला कि A की जो वर्क एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, वो B और C के बराबर है। जितनी B और C के उतनी ही A की है। अगर एक साथ काम करे तो A और B उसको 36 दिन में कर देते हैं, C अकेला 60 दिन में कर देता है। यदि ए और सी 10 दिन तक काम करे तो अकेला बी बचे हुए काम को कितने टाइम में कर देगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसने बोला कि ए की जो वर्क एफिशिएंसी है वो बी और सी के बराबर है, यानी कि अगर बी और सी की वर्क एफिशिएंसी एक्स होगी तो ए की भी एफिशिएंसी एक्स होगी। ये बात इसने बोली है कि जितनी एफिशिएंसी बी और सी की है उतनी ही एफिशिएंसी ए की है। अब इसने क्या बोला कि ए और बी मिलकर किसी वर्क को 36 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला उसको 60 दिन में कर सकता है। ये बात आपको दे रखी है। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क अगर निकालेंगे तो 36 का और 60 का एलसीएम लोगे, 36 का और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 180, यानी कि आपका जो वर्क है वो 180 है। अब आप 1 डे की वैल्यू निकालेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 डे की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी वर्क एफिशिएंसी। 1 डे की वैल्यू ही क्या होती है, वर्क एफिशिएंसी होती है। 36 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 60 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। अब देखो, यानी कि A प्लस बी की वर्क एफिशिएंसी जो है वो 5 है और C की एफिशिएंसी 3 है। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। जबकि हमें पता है कि X और A की है X और B प्लस C की है X, इनका टोटल करोगे तो 2X। तो 2X की वैल्यू फ्रेंड्स यहां से होगी 8, तो यहां से X का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, ए बी सी का अगर एफिशिएंसी देखें तो 8 बनता है, और यहां से देखें तो 2x बनता है। 2x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4, यानी कि ए की एफिशिएंसी भी 4 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी 4 है। अब यहां पे एक बात देखो, ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। सीधी सी तो बात है, ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की कितनी होगी, 1 होगी। बस यही चीज आपको पता होनी चाहिए थी। अब यहां से हमें पता लग गया कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 1 है और सी की 3 है। वर्क कितना है, 180। अब इसने क्या बोला कि ए और सी जो है वो 10 दिन तक काम करते हैं। ए और सी देखिए, ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो कितना हो गया 7। वो कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक काम करते हैं। तो दोस्तों आपका 70 वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 70 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 180 में से 70 कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा कितना, 110। ये वर्क आपका रिमेनिंग वर्क है, ये आपका रिमेनिंग वर्क है दोस्तों। अब ये रिमेनिंग वर्क करेगा कौन, इसको करेगा बी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो उसको वर्क कितना है, 110 करना। 110 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 110 डेज, यानी कि बी जो है रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में करेगा, 110 दिनों में करेगा। यही आपका आंसर है। आपको सबसे पहले क्या करना था, इनकी अकेले अकेले की एफिशिएंसी निकालनी थी। ठीक है, नोट करिए फटाफट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 62 में, ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, यानी कि ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा कार्य करता है। यानी कि बी अगर x है एफिशिएंसी तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3x। C alone take 48 days to paint a house। C जो है एक हाउस को 48 डेज में पेंट कर सकता है, ये बात इसने दी।
ऑल थ्री ए बी एंड सी वर्किंग टू 16 days टू पेंट दिस हाउस, कि ए बी और सी जो है, ए बी और सी जो है इस घर को दोस्तों 16 days में पेंट कर देते हैं। इसने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि ए की जो एफिशिएंसी वो बी से 3 गुना है, ठीक है। सी अकेला घर को 48 दिन में पेंट कर देता है और वो तीनों 16 दिन में पेंट कर देते हैं। अब आपको बताना क्या है, इसने बोला इट विल टेक हाउ मेनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट दिस हाउस, यानी कि बी अकेला इस काम को कितने टाइम में पूरा कर देगा। आपको बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो 48 का और 16 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 48, यानी कि आपका वर्क तो है 48। अब 1 डे की वैल्यू निकालो, 1 डे की वैल्यू निकालोगे, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 3 आ जाएगी। देखिए सी की वैल्यू आई 1 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 3। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है, तो मुझे जरा बताओ कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। a प्लस बी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी 3 है, c की एफिशिएंसी 1 है, तो a और b की कितनी बचेगी, 2 बचेगी। और a और b की एफिशिएंसी यहां से देखें तो कितनी बनती है 4x। 4x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, और यही b की एफिशिएंसी है। b की एफिशिएंसी भी तो हाफ है, और आपसे पूछा भी यही गया है कि बी कितने टाइम में वर्क करेगा, वर्क कितना है 48। बी कितने टाइम में वर्क करेगा, वर्क कितना है 48। इसको डिवाइड करेंगे बी की एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1/2, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 96 डेज। दोस्तों ये आपका आंसर है, नोट करिए फटाफट, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको टैकल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। क्या दिया गया, ए टेक्स थ्राइस टाइम एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे टाइम की बात की है, ध्यान से समझना मेरी बात, टाइम की बात की गई है कि ए जो है वो बी और सी के टाइम से थ्राइस टाइम लेता है, मतलब बी और सी अगर टाइम लेंगे 1 तो ए कितना टाइम लेगा 3 लेगा। ये बात इसने दी है। आगे इसने क्या बोला, आगे इसने पॉइंट बोला B टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज A एंड C टुगेदर, यानी कि B जो है वो 4 गुना टाइम लेता है A और C के टाइम से। B का टाइम जो 4 गुना है A और C के टाइम से, ये टाइम का रेशो है। अगर मैं बात करूं वर्क एफिशिएंसी का रेशो, तो दोस्तों फटाफट से बताओ कि वर्क एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा। मैंने क्या बोला था कि टाइम के रेशो का उल्टा होगा, मतलब यहां पे A का एफिशिएंसी 1 होगा तो B प्लस C का एफिशिएंसी कितनी होगा 3 होगा। यहां पे B का एफिशिएंसी 1 होगा तो A प्लस C का एफिशिएंसी कितना होगा 4 होगा, यानी कि वर्क एफिशिएंसी का रेशो है। अब आपको एक बात समझनी है कि वर्क एफिशिएंसी देखिए ये A की है, ये B प्लस C की है, ये B की है, ये A प्लस C की है। तो अगर इनका मैं टोटल करूं, अगर मैं इनका टोटल करूं तो ये टोटल कितना बनता है 4, इनका टोटल करूं तो टोटल कितना बनता है 5। लेकिन अगर एक बात देखें कि कैंडिडेट यहां पे भी वही है और कैंडिडेट यहां पे भी वही है, यहां पे भी A प्लस बी प्लस सी है और यहां पे भी A प्लस बी प्लस सी है, तो ये एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बट ये बराबर नहीं है, तो हम बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे और 4 का मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 15। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 16। अब देख लो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब ध्यान से देख लीजिए, ए का कैपेसिटी यहां पे कितना है 5 है, रेशो बी का कैपेसिटी कितना है 4 है, रेशो सी का कैपेसिटी आ जाएगा 11, क्योंकि 15 में अगर 4 एफिशिएंसी है बी का तो बचा 11 सी का, तो एबीसी का एफिशिएंसी आ गया। इसने दिया क्या है आपको, इसने दिया है इफ ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट जॉब इन 24, अगर तीनों मिलकर 24 दिन में काम कर सकते हैं तो आपको बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा। तीनों मिलकर 24 दिन में करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी मिला लीजिए, 11 प्लस 4 15 प्लस 5 20, तीनों मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। अब यही वर्क करना है ए को, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, उसका टाइम आपको बताना है। 5 से डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा आपका 4, 24 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96 डेज, यानी कि ए अकेला जो है उस वर्क को कितने टाइम में कर देगा 96 डेज में कर देगा।
ठीक है दोस्तों, यहां से आपको क्या करना था, वर्क एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ गया था। अब एफिशिएंसी यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी की है, यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी की है, तो ये बराबर होनी चाहिए। बट यहां पे टोटल बन रहा था 4 और यहां पे टोटल बन रहा था 5, तो बराबर करने के लिए यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। तीनों मिलकर 24 डेज में कर सकते हैं। तो बताओ a कितने टाइम में करेगा, आंसर आ जाएगा 96। नोट करिए फटाफट, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। टाइप चेंज करते हैं, अब करते हैं अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन कि जब अल्टरनेट डेज पे काम करें तो आप कैसे वर्क को करेंगे। ठीक है, देखिए ए alone would take 20 days more to complete a work than a plus b together। चलिए ये क्वेश्चन अल्टरनेट डेज से अलावा एक क्वेश्चन बचता है एक टाइप, वो कर लेते हैं पहले। इसने बोला कि ए है अकेला एक काम को 20 दिन ज्यादा लेता है कि जितना टाइम ए और बी लेते हैं। देखिए टाइम की बात कर रहा है कि ए और बी जितना टाइम लेते हैं, मान लीजिए वो एक्स लेते हैं, तो ए उससे 20 दिन ज्यादा लेता है, यानी कि एक्स प्लस 20 लेता है, और बी जो है उससे 45 डेज ज्यादा लेता है, यानी कि एक्स प्लस 45 लेता है। ये बात आपको दी गई है कि ए अकेला किसी काम को करने के लिए उन दोनों के समय से 20 दिन ज्यादा लेता है और बी उन दोनों के समय से 45 दिन ज्यादा लेता है। ये बात आपको दी गई है। आपको बताना है कि ए और बी टुगेदर वर्क को कंप्लीट कितने टाइम में कर देंगे, यानी कि यहां पे आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम बेसिक अप्रोच से जाएं तो बेसिक अप्रोच से टाइम बहुत लगेगा। कैसे लगेगा, आपको इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 45, यह आएगा एलसीएम, क्योंकि इसका और इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। एक्स से डिवाइड करोगे तो इनका वन डे का वैल्यू क्या आएगा, देखो वन डे का वैल्यू ए प्लस बी का आ जाएगा एक्स प्लस 20 और एक्स प्लस 45। यहां से एक्स प्लस 20 से डिवाइड करोगे तो इसका आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 45 और इसका आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 20। तो इन दोनों का टोटल जो है वो इसके बराबर आएगा, क्योंकि a प्लस बी का वन डे का वर्क a प्लस बी के वन डे के वर्क के बराबर आएगा। इसको आपको कंप्लीट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप x की वैल्यू निकाल पाओगे। ये बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं आपको इसका एक डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं। एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो क्या है सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे a प्लस बी एक्स में अगर करते थे तो a उससे 20 दिन ज्यादा ले रहा है और b उससे 45 दिन ज्यादा ले रहा है। आपको बताना x की वैल्यू। तो इस कंडीशन में आपको एक बात पे फोकस करना है कि जो x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जो एक्स्ट्रा डेज यहां पे आए हैं। आपको क्या करना है, उन एक्स्ट्रा डेज का मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, कर लोगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, बस यही आपके x का वैल्यू है। इतना ही आपको करना है। तो x का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा, 900 का रूट यानी कि आ जाएगा 30, और यही आपका आंसर है कि a और b मिलकर कितने टाइम में काम को कर देंगे, 30 डेज में कर देंगे। अगर आपसे a का वैल्यू पूछ लेता तो x प्लस 30 आ जाता, b का वैल्यू पूछ लेता तो x प्लस 45 आ जाता, यह आ जाता 75, यह आ जाता 50। यही आपके आंसर थे। लेकिन पूछा था a प्लस बी का, तो वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो जब ऐसी बात आपको दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो एक्स्ट्रा डेज हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करके रूट निकाल देना है, वही आपकी वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। 65 में क्या दिया गया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25/8 आवर्स मोर देन ए एंड बी टुगेदर, यानी कि ए और बी जितना टाइम लेते हैं, मान लीजिए वो एक्स लेते हैं, तो ए उससे कितना ज्यादा लेता है, 25/8 आवर्स ज्यादा लेता है, और बी उससे कितना ज्यादा लेता है, 9/2 आवर्स ज्यादा लेता है। कितना लेता है, 9/2 आवर्स। क्वेश्चन में 9/4 दे रखा है, वहां पे 9/2 कर लेना भाई, 9/2 आवर्स आएगा वहां पे। ठीक है, तो x प्लस 9/2 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि b कितने टाइम में कर देगा, मतलब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। x प्लस 9/2 की वैल्यू आपको बतानी है, तो उसके लिए पहले आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे x की वैल्यू निकालने के लिए, मैंने बोला था जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू है, जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू है उनका मल्टीप्लीकेशन करके क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 25 का रूट क्या होता है 5, 9 का रूट क्या होता है 3, और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा टू 16, और 16 का रूट क्या होता है 4, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 15/4। क्या जाएगी 15/4। और आपको बताना क्या है b का वैल्यू, x की वैल्यू 15/4 होगी, यहां पे रख दीजिए 15/4 प्लस 9/2, यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 15 प्लस 18 ये हो जाएगा आपका 33/4,
और 33/4 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, या आप क्वेश्चन में आपको 33/4 ही मिल जाएगा। अगर 33/4 मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ तो 33/4 ही दिया है, तो आपका आंसर जो है वो क्या है 33/4 है, या इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट में वहां पे 9/2 कर लीजिएगा बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। बी जो है वो 9/2 टाइम आवर्स ज़्यादा लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 days while B in 24 days. If A work for half time and A and B work for remaining half time, then work will be completed in. यानी कि A और B किसी काम को 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं, ये बात आपको दी गई है। A और B किसी काम को 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। यदि आधे समय के लिए A काम करे और शेष आधे समय के लिए A और B दोनों काम करें, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब हमें तो नहीं पता कि टाइम कितना था, लेकिन जितना भी टाइम था उसमें से आधा टाइम ए ने काम किया और आधा टाइम ए और बी दोनों ने काम किया, ये बात बोली गई है। चलिए पहले वर्क निकालते हैं। 16 और 24 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 48, यानी कि वर्क जो है आपका 48 है। 1 डे की वैल्यू निकालोगे, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2। अब हमें नहीं पता वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, तो हमने क्या कर लिया, टाइम को लेट कर लिया, लेट टाइम इज इक्वल टू 2x। टोटल टाइम जो था आपका 2x था। 2x क्यों किया, क्योंकि हाफ हाफ करना है इसमें से, इसलिए x हो जाएगा, इजी रहेगा। हाफ, इसमें से हाफ टाइम ए ने वर्क किया, ए का कैपेसिटी कितना है 3 है, ये तो किया ए ने, और हाफ टाइम बचा हुआ हाफ टाइम ए और बी दोनों ने वर्क किया, और ये टोटल वर्क कंप्लीट हो गया, मतलब किसके इक्वल 48 के इक्वल। दोबारा देख लीजिए, टोटल टाइम लेट किया हमने 2x, इसमें से बोला हाफ टाइम ए ने किया, यानी कि x तो किया ए ने और हाफ टाइम x किया ए और b ने। तो दोस्तों x डेज किया ए ने, ए की कैपेसिटी कितनी है 3, तो 3x वर्क होगा। x डेज किया ए और बी ने, ए और बी की कैपेसिटी कितनी है 5, यानी कि 5x होगा, और ये टोटल वर्क कंप्लीट हो गया 48 हो गया। ये टोटल आपका हो जाएगा 8x की वैल्यू 48, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 आई तो टाइम हमने कितना लेट किया था 2x, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 12 डेज आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट डेज वाले, जब बारी बारी से काम करें, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया गया, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। ए और बी जो है वो वर्क करते हैं 20 डेज में और 30 डेज में। सबसे पहला काम तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यानी कि वर्क है आपका 60। 1 डे की वैल्यू निकालोगे, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2, ये 1 डे की वैल्यू आ गई इनकी। अब इसने क्या बोला, इफ ए स्टार्ट द वर्क एंड ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डे, मतलब ए काम शुरू करता है लेकिन ए और बी अल्टरनेट डे पे वर्क करते हैं। मतलब क्या है इसका, कि पहले दिन यानी कि एक दिन काम करेगा ए, उसके अगले दिन काम करेगा बी, उसके अगले दिन काम करेगा ए, उसके अगले दिन काम करेगा बी। तो अल्टरनेट डे का मतलब ये होता है कि एक दिन काम करेगा ए, एक दिन काम करेगा बी, एक दिन काम करेगा ए, एक दिन काम करेगा बी, तो इसको अल्टरनेट डेज बोला जाता है। अगर इस वे में वर्क करेंगे तो ए कितना काम कर सकता है 3, बी कितना कर सकता है 2, फिर 3, फिर 2, मतलब ये वाला जो पेयर है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 डेज में कितना वर्क हुआ 5, 2 डेज में कितना वर्क हुआ 5 वर्क हुआ। अगले 2 डेज में फिर 5 होगा, अगले 2 डेज में फिर 5 होगा, अगले 2 डेज में फिर 5 होगा, ये सीरीज चलेगी। हमें करना कितना है 60। आप ये देख लीजिए कि 5 की टेबल में 60 कब आता है, जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये वाले स्टेप आपको 12 टाइम लिखने पड़ेंगे, 12 बार लिखने पड़ेंगे। अब 12 बार लिखने की बजाय हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 60 आ जाएगा, तो यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 24 डेज, यही आपका आंसर है। 24 डेज में 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्टरनेट डे के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया गया, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15, 12 एंड 20 डेज। ए कर सकता है 15 डेज में, बी कर सकता है 12 डेज में, और सी कर सकता है 20 डेज में। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
1 डे की वैल्यू निकालो फटाफट से। इसकी आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 5 और इसकी आ जाएगी 3। ठीक है, अब उसने क्या किया, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर वो अल्टरनेट डे पे बारी बारी से काम करें, देखिए यहां पे स्टार्ट किसने किया ये नहीं बोला गया है, इसने सीधा बोला कि इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे, इसने ये नहीं बोला कि शुरू किसने किया। तो अगर इसने नहीं बोला है तो आप किससे शुरू करेंगे, हमेशा ए से शुरू करेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, इसी कंटिन्यूटी में चलेंगे। यानी कि एक दिन काम करेगा ए, एक दिन काम करेगा बी, एक दिन काम करेगा सी, उसके बाद फिर से वही, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी। तो ए का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है 5, सी का वैल्यू कितना है 3। आप ध्यान से देखिए कितने डेज हो गए, 3 डेज। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हुआ, 4 + 5 9, 9 + 5 12, 12 वर्क कंप्लीट हुआ। और हमें करना कितना है 60 वर्क करना है। तो 12 की टेबल में 60 पे जाओगे, मल्टीप्लाई किससे कर लोगे 5 से, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 डेज। यानी कि जो वर्क है आपका वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। हर 3 दिन में 12 काम होगा, हर 3 दिन में 12 काम होगा, तो कितने दिनों में जाके 15 दिनों में जाके आपका काम पूरा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि इसकी टेबल में आपको 60 मिल गया कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही हो। अगला क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा चेंज करके। जब आपको टेबल में वर्क ना मिले तो आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्या दिया गया, ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20, 30 एंड 50 डेज। ए कर सकता है 20 डेज में, बी कर सकता है 30 डेज में, सी कर सकता है 50 डेज में। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा एलसीएम 300, आपका वर्क 300 है। 1 डे का वैल्यू आप निकालने बैठेंगे तो यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 10 और यह आ जाएगा 6। इसने वही बोला, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए, बी एंड सी वर्क ऑन अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे पे वर्क करेंगे, पहले दिन ए काम करेगा, उसके नेक्स्ट डे बी काम करेगा, उसके नेक्स्ट डे सी काम करेगा, इसी तरह वो काम करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है 15, बी का वैल्यू कितना है 10, सी का वैल्यू कितना है 6। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 3 डेज में जो वर्क है वो कितना कंप्लीट हो गया, 31 वर्क कंप्लीट हो गया। यानी कि अगले 3 दिन में फिर 31 होगा, अगले 3 दिन में फिर 31 होगा। और जब ये पेयर खत्म होगा तो स्टार्ट किससे होगा, दोबारा ए से स्टार्ट होगा। एंडिंग सी पे हुई है तो स्टार्ट किससे होगा, ए से। अब देखिए 31 की टेबल में तो 300 नहीं आता है, 31 की टेबल में तो 300 नहीं आता है, तो इससे छोटा वैल्यू देख लेंगे क्या आएगा। यहां पे एक लॉजिक देखो, अगर मैं इसका 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर 31 का हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 310 आ जाएगा, जो इससे ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 27 डेज, और 27 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 279 वर्क जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। अब 27 डेज में 279 वर्क कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट डे जो टर्न आएगी वो आएगी दोस्तों ए की, और ए कितना वर्क कर देगा, 15 वर्क कर देगा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि 28 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो चुका, यह आपका कंप्लीट हो चुका 294 वर्क जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बचा कितना है, 300 में से 294 हो चुका, तो बचा कितना, 6 वर्क आपका बचा। और ये 6 वर्क कौन करेगा, बी करेगा। बी क्यों करेगा, क्योंकि ए के बाद टर्न किसकी आएगी, बी की। अब वर्क करना है 6, लेकिन वो एक दिन में कर सकता है 10, पूरे दिन में तो वो 10 कर सकता है, बट करना कितना है 6। तो आपको क्या करना है कि जितना वर्क उसको करना है उसको डिवाइड कर देंगे जितना वो कर सकता है, जितना वर्क उसको करना है डिवाइड बाय जितना वर्क वो कर सकता है, तो ये आपका डे आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 0.6, 6/10 को 0.6, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 28.6 डेज, और यही आपका आंसर है। इतने टाइम में वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं हम फिर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 70। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। चलिए आज आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। ए, बी और सी किसी वर्क को 20 डेज में, 30 डेज में और 60 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं।
इसने बोला ए वर्क फॉर फुल टाइम, ए जो है पूरे समय के लिए काम करता है, एंड बी एंड सी हेल्प हिम एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं, देन वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, काम जो है कितने समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये आपको बताना है। चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा इनका 60, यानी कि वर्क जो आपका 60 है, वन डे की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 3, ये आ जाएगी आपकी 2 और ये आ जाएगी 1। इसने बोला कि ए जो है पूरे समय के लिए काम करता है, यानी कि पहले दिन भी ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, तीसरे दिन भी ए काम करेगा, ए तो रेगुलर काम करेगा लेकिन हर एक तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करेंगे। तो ये पैटर्न दोस्तों आपका बनेगा, पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन ए ने किया, तीसरे दिन ए बी सी तीनों ने किया, उसके बाद चौथे दिन पांचवें दिन ए करेगा, छठे दिन फिर ए बी सी आ जाएंगे। तो ये पैटर्न आपका बनेगा। ए कितना कर सकता है 3, फिर ये कितना कर सकता है 3, फिर ये तीनों मिलकर कितना कर सकते हैं 6। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 डेज में आपका वर्क हुआ कितना, 12 वर्क कंप्लीट हुआ। 3 डेज में 12 वर्क कंप्लीट हुआ तो वन आपको करना कितना है 60 वर्क करना है। तो 60 पे जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5 से, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 15 डेज, और यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका टाइम एंड वर्क। मेरी तरफ से टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो गया है। हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हुआ है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से ही। टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है वो है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे और बाकी अलग नए क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। ये चैनल ज़रूर आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको नोट्स मिल सकें। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, टेक केयर।